हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो वो मैंने इस बात पे रखा हुआ है कि हमें जब कोई भी चीज़ मांगनी है तो फिर वो कैसे मांगनी है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपने टॉपिक देख ही लिया है तो फिर आज का जो टॉपिक है उस पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको पता ही है कि अगर हम कोई भी चीज़ मांग रहे हैं, हम वैसे तो हम यहाँ पे अब जैसे भी आजकल की नई जनरेशन है तो फिर हम ना लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं। हम लोगों से उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, वो हमारी हेल्प करेगा, या फिर अगर हमने किसी की हेल्प करी है तो फिर वो हमारी रिटर्न हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कम लोग ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न में हमारी हेल्प कर पाते हैं। अगर हमने किसी की हेल्प कर दी है तो फिर हमें उसको भूल ही जाना चाहिए कि वो वापस हमें हेल्प उसके बदले में मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन हम अगर हमें कोई भी चीज़ मांगनी है, हमारी कोई विश है, तो फिर वो हम क्यों ना हम उसको भगवान जी के आगे रखें। ठीक है। और उसको पॉजिटिव वे में रखें। पॉजिटिव वे में कैसे रखनी है कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे ये वाली चीज़ दे दी है और ये चीज़ मेरे पास आ गई है या फिर मेरे पास आ रही है। आप इस तरह से मांग सकते हैं। आपको ऐसे नहीं मांगना है कि भगवान जी प्लीज़ मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ दे दो। तो इस तरह से नहीं लेना है आपने, या फिर अपने मन में डाउट भी नहीं करना है कि मुझे ये वाली चीज़ नहीं मिली है, तो पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है। तो फिर अगर आप इस तरह से कोई भी चीज़ अपने मन में लाते हो तो फिर वही वाली चीज़ हमारी जो है ना पूरे उस यूनिवर्स में जाती है और फिर वही वाली चीज़ हमारी मैनिफेस्ट हो जाती है। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ हम बोलते हैं वही चीज़ हमारे पास लौट के आती है। ये प्रकृति का नियम है कि जो आप दोगे आपको वही लौट के आएगा। आप अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा दोगे किसी को तो आपको बुरा मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको बुरी चीज़ कोई भी मन में नहीं लानी है, कोई भी नेगेटिव थॉट मन में नहीं लाना है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको अपनी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट करना है कि मुझे ये वाली, थैंक यू भगवान जी, मुझे आपने ये वाली चीज़ दे दी है और मैं इसको डिजर्व करती हूँ और मैं इसको अपनी लाइफ में एंजॉय भी करूँगी। ठीक है। और मैं कर भी रही हूँ कि आपने मुझे ये दे दिया है। आपने ऐसे सोचना है कि जो आपकी विश है वो आपकी पूरी हो गई है और वो आपके जो भी आपकी विश है वो आपके पास आ गई है। ठीक है। आपको जब आप इस तरह से सोचोगे तब वो 100% आपकी चीज़ पूरी हो जाएगी और फिर आपका जो है जो नेगेटिव थॉट है वो भी नहीं रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी सारी विशेज़ हमारी पूरी हो जाती हैं। हम इंसानों से ज़्यादा उम्मीद ना रख के भगवान जी पे ही भरोसा रखें, उस यूनिवर्स पे भरोसा रखें जो एक पावर है, जो एक डिवाइन पावर है, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और जो सबकी विश को पूरा करती हैं, जो सबको देते हैं। उनसे हमें मांगने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भगवान जी को खुद पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हैं लेकिन वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है। भगवान जी कहते हैं कि जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है मैं तुम्हें वो दूंगा। तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। इसीलिए जो भी भगवान जी हमें देते हैं हमें उसे हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है और अपने जो हमारा काम है उसको करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जो भी जैसे भी हमारे पास सिचुएशन आ रही है अगर उसको हम एक्सेप्ट करते जाते हैं और फिर भी हैप्पी हैप्पी अपना जो काम है उसको करते जाते हैं और भगवान जी को भी थैंक यू करते जाते हैं। जो भी दे रहे हैं वो हमें उनको ही सरेंडर करना है, मतलब उनको सौंप देना है कि जो भी वो हमें दे रहे हैं तो वो अच्छा है, वो उन्होंने हमें दिया है और फिर उन्हीं को समर्पित कर देना है कि प्रभु जो भी मेरा काम है वो मैंने आपको ही समर्पित कर दिया और अब अच्छा बुरा तो सब आपने देखना है। बस उसके बाद आपने भगवान जी पे छोड़ देना है। तो फिर उसके बाद आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। भगवान जी आपकी हर एक जो भी क्षण है उसमें रक्षा भी करते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं, आपका सारा काम पूरा करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि
जो लोग पूरी तरह से उनके शरण में जाते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं, भगवान जी उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं। वो अपने हर बच्चे को देखते हैं। वैसे उनको अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन जो उन उन उनके ऊपर सरेंडर रखते हैं, अपनी सारी चीज़ों को उनकी शरण में समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे का वो खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बच्चा सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड है और उसने उनके ऊपर छोड़ दिया है। और उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, क्योंकि उसने अपने हाथ में कोई किसी भी चीज़ को लिया नहीं है। वो खुद से किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं करना चाहता है। उसने भगवान जी पे छोड़ दिया, उसने अपना कर्म किया और भगवान जी पे छोड़ दिया। ठीक है। तो जब वो आप इस तरह से करते हैं तो फिर हमारे पास अच्छा रिजल्ट ही आता है। फिर हमारे साथ कोई बुरा हो नहीं सकता है, चाहे कितना बुरा होने वाला भी हो ना। हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, इस जन्म के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब हम उनको काटते हैं, तो अगर उनको भी हम भगवान जी को ही समर्पित कर देते हैं, तो फिर हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो हमें बहुत सारा पेन मिलना होता है, बहुत सारा जो हमें टॉर्चर मिलना होता है, वो हमें नहीं मिलता है। जो भी हम किसी भी तरह का कोई भी कर्मा काट रहे हैं, तो वो हम ईजी वे में उसको काट सकते हैं और हमें पावर भी मिलती है उसको काटने के लिए। हमें कोई परेशानी नहीं होती है। हम उसको हैप्पीली हैप्पीली एंजॉय करते हुए उसको काट सकते हैं। ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको जो भी चीज़ जो भी आपको चाहिए, उसके लिए इस तरह से विजुअल करना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है और आपको हैप्पीली अपने काम करते जाना है और भगवान जी को थैंक यू करते जाना उस चीज़ के लिए कि आपने मुझे दिया है, आपने मुझे दे दिया, ये भी दिया है, वो भी, जो आपके साथ जो भी चीज़ आपके पास है, उस चीज़ हर एक चीज़ के लिए आपको भगवान जी को थैंक यू करना है। ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी और कल हम फिर से एक नए टॉपिक में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और आप भी खूब आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और हमेशा हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।